अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो एक दफ़ा के कपड़े मैं फैलाई थी धूप में, और मैंने यहाँ पे सालन दाल बनने के लिए रखी हुई थी, और दूसरी दफ़ा का मैंने टाइम लगा दिया था। मैं सोच रही थी सर्दियों के सारे कपड़े वॉश करके मैं अपने रख दूँ। अब गर्मी आ चुकी है तो बस सर्दियों के कपड़े देखने को भी दिल नहीं करता। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि सफाई हमारी हो चुकी है, तो अब सफाई वगैरह हो गई थी। बस सालन का वेट था, सालन बन रहा था, और मैं गर्मियों में भी जुराबे पहन के फिर रही थी क्योंकि मैंने इतने दिनों से पहनी नहीं थी। पाँव का पूरा हशर हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो आज पहन लेती हूँ। यहाँ पे गुड़ पड़ा हुआ है, यहीं पे पड़ा रहता है। सब ने खाने के बाद लाजमी खाना होता है। ये डिब्बा हमारा फुल था गुड़ वाला, लेकिन चाय में डाल डाल के और खा खा के ये सारा ख़त्म होने वाला हो गया है। उसके बाद ये अब मैंने कपड़े, जो वाइट कपड़े थे एक दफ़ा के, वो मैंने सारे वाइट ही डाले थे मशीन में। तो ये वाइट वाइट हमजा के जो सारे कपड़े और टॉवल वगैरह ये वॉश हो चुके थे। तो उसके बाद यहाँ पे दाल का टाइम भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसकी गैस निकाल के इसका वेट खोला और इसका ढक्कन उठाया। तो दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुकी थी। खड़ी खड़ी दाल तो कोई भी नहीं खाता। फिर मैंने इसे अच्छे से मैश किया। यहाँ पे दाल हमारी मैश हो रही है। ये मैश हो के इतनी मज़े की हो जाती है। आप लोग भी अगर कोई खड़ी खड़ी दाल नहीं खाता है तो इसी तरह अच्छे से गला के इसे कुक करके तो आप लोग इसे मैश कर लिया करें। हाँ, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यूट्यूब पे वीडियोस सारे बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 58 लोग कर रहे हैं और वीडियोस के व्यूज़ 200 से ऊपर आ रहे हैं। तो काइंडली अगर आप लोग वीडियो देखने आ जाते हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कुछ भी नहीं जाना है, एक बटन एक दफ़ा क्लिक करोगे आप लोग, उसके बाद आप लोगों का कोई लिंक ही नहीं है कि आप लोगों को दोबारा दोबारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैंने धनिया वॉश करके डाल दिया। धनिया के बगैर तो हमारे घर में कोई सालन खाता ही नहीं है ना, कोई भी चीज़ हो धनिया लाजमी हमने डालना होता है। तो उसके बाद ये मैं कह रही थी थोड़ी सी रह गई है इसमें कसर, तो थोड़ा सा मैं इसमें और मैश कर दूंगी। इसे जितनी ज़्यादा मैश होगी उतनी मज़े की बनेगी। पापा ने इसे यस कर दिया था कि बहुत अच्छी बनी है, तो मतलब सबको बहुत पसंद आएगी। मैंने बस सबसे पहले पापा ने खाना होता है, उसके बाद यहाँ बैठ के मैंने व्लॉग एडिट किया। फिर हमज़ा आ गए थे, मुझे कह रहे थे मुझे खाना बना के ला दो। मैं इन्हें डांट रही थी कि आप बस घर आते हो खाते हो चले जाते हो, आते हो खाते हो चले जाते हो। तो इस बात पे हमारी बहस हो रही थी। कह रहे थे अब मुझे जल्दी से बना के ला दो, भूख लगी हुई है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है अब सुलह कर लो, फिर मैं जाती हूँ। फिर इन्होंने मुझे अपना हाथ दिया, फिर हमारी हो गई जी सुलह। तो अब हम चले जाएंगे इनके लिए खाना बनाने। तो यहाँ पे मैं आई तो किचन में मम्मा बैठे नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर मैंने चुप करके जाके आटा वगैरह निकाला फ्रिज में से। हमारे किचन के साथ ही अटैच रूम है, तो ओपन किचन है उसमें, तो इसी वजह से वहाँ पे बैठ के अगर कोई खाना खाता है तो हमें आसानी होती है। वहीं से बना बना के पकड़ाई, तो इतने लंबे चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। हमारा रूम दूर है किचन से, तो वो कह रहे थे यहीं पे लेके आना, तो मैं इतनी दूर से खाना बना के और फिर वहीं पे लेके गई। यहाँ पे रोटियाँ हमारी बन चुकी थी, और फिर मैं पानी डालूंगी सारा कुछ। मैं सोचती हूँ बैठ के 1-2 मिनट मुझे लगते हैं कि मुझे कोई चीज़ में भूल ना जाऊँ, बस सारी चीज़ें मैं लेके पहुँचूँ, क्योंकि अगर कुछ भूल जाऊँ तो फिर दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद सैलड भी गर्म हो गया था। अब पहले दिन में 2 दफ़ा खाना खाते थे क्योंकि सर्दियाँ थी, दिन छोटे छोटे थे। दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे सुबह को नाश्ता करना, और फिर शाम हो जानी और 6 बजे शाम का खा लेना। अब 6 बजते हैं जाके पता नहीं कितनी देर से। तो ये 3 बजे फिर से हमारा दोपहर का खाना चल रहा है। मैंने इन्हें खाना ला के दे दिया और ये फ़ोन पे अपनी वीडियो सेट कर रहे हैं जो इन्होंने देखनी है। और माशाल्लाह से ये मेरा कोई भी व्लॉग नहीं देखते हैं, और बस फ़ोन में सारा दिन फेसबुक पे वीडियोस देखते रहते हैं, और व्लॉग इन्होंने मेरा एक भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे अब ये गया इनके मुंह में, फर्स्ट बाइट इनकी होती है। उसके बाद जी मैंने ये बाहर से ले गए थे, तो मैंने सोचा अब मैंने फारग बैठ के क्या करना है, तो मैं उठी, उठ के मैंने फिर फ्राइज़ के लिए आलू वगैरह निकाले। मैंने सोचा चलो फ्राइज़ बना लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं आलू वगैरह निकाल रही हूँ। नाइफ ले ली, पीलर लूँगी। मिल ही नहीं रही होती ना चीज़ें, तो इसीलिए टाइम लग जाता है। बस कैमरा फिर एक ही चीज़ पे रहता है। तो ये अब मैं फिर तसल्ली से बैठ के अब मैं इसे कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। कैमरा सेट करके मैं कटिंग करूँगी। यहाँ पे जी हमारी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज का व्लॉग मैंने सिर्फ राइस तक बनाया है, रात तक नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं रात तक बनाती हूँ तो व्लॉग इतना लंबा हो जाता है, फिर मुझे फास्ट करना पड़ता है। कल वाले व्लॉग का तो मुझे मज़ा ही नहीं आया ना, सारा फास्ट करके बनाना पड़ा। कुछ क्लिप्स डिलीट भी नहीं कर सकती थी, हर चीज़ दिखानी भी थी, और ऊपर से लंबा भी था। इतना लंबा आप लोगों ने देखना भी नहीं था, तो फिर मैंने इसी वजह से बस कल वाले में मज़ा ही नहीं आया, वॉइस ओवर का भी मज़ा नहीं आया, और उसके अलावा व्लॉग वैसे एडिट करने का भी मज़ा नहीं आया। आज का व्लॉग मैंने थोड़ा बनाया है, लेकिन उतना ही है, मतलब 8 मिनट्स का व्लॉग बन चुका है। तो 8 मिनट्स इनफ है। आई डोंट थिंक सो कि हमें ज़्यादा टाइम का बनाना चाहिए, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता देखने का ना। घर में तो माशाल्लाह रूटीन इतनी हैवी होती है कि कुछ भी करते रहो, वीडियो बनाते रहोगे तो फिर बस इसी काम पे रहोगे। तो रात का उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया ना, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, तो बस फिर 7 बजे मैं रूम में जाके नमाज वगैरह पढ़ने में बिज़ी हो जाती हूँ, फिर कुरान पाक पढ़ने लग जाती हूँ। तो फिर इस इन कामों में व्लॉग बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उसके बाद 10 बज जाते हैं हमज़ा को आने में, फिर बस सोने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे फ्राइज़ एक दफ़ा के बन चुके थे, तो मैंने इसके साथ केचप निकाल के, ये हमारी मशीन जो है ना, ये स्पिनिंग के टाइम इतना शोर करती है, फिर मैं इसे बंद ही कर देती हूँ कि अब दफ़ा हो तुम बोल ही जाओ। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से केचप वगैरह निकाल के और मम्मा को देने जा रही हूँ फ्राइज़। एक दफ़ा के थोड़े से बने हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा के भी मम्मा को दे दिए थे, और तीसरे हमने मिल के ही खाए हैं तकरीबन। और ये जो है मुझे ज़्यादा क्रिस्पी पसंद थे, और क्रिस्पी के चक्कर में मैंने सारे जला लिए जला हुआ फ्राइज़ लिया, और छुपाते हुए कि वीडियो में ना आ जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इन फ्राइज़ को खाना स्टार्ट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। छोटा सा है, लेकिन एवरीथिंग मैंने दिखाई हुई है इसमें। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। अपना ख्याल रखिएगा, में याद रखिएगा। कल को मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।